Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about eukaryotic gene expression can be regulated by intercellular and intracellular signals. So let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Steroid hormones do not have to bind to plasma membrane receptors, interact with intracellular receptors, transcriptional activators. ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करते, बल्कि वो इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ जो कि ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स होते हैं. Next, hormone binding triggers changes in the conformation of the receptor protein so that they become capable of interacting with additional transcription factors. ये जो हार्मोन बाइंडिंग है ये बेसिकली रिसेप्टर प्रोटीन्स की कन्फर्मेशन को चेंज कर देती है, जिस वजह से रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है वो एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट, द बाउंड हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स कैन आइदर एनहांस और suppress the expression of adjacent genes. ये जो बाउंड हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स है ये या तो इन्हेंस कर सकता है या सप्रेस कर सकता है एक्सप्रेशन ऑफ एडजेसेंट जीन्स. नेक्स्ट इज़ हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स. बेसिकली ये हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स क्या हैं? ये जो बाउंड हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स होता है ये बेसिकली एक्ट करता है बाय बाइंडिंग टू हाईली स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस जिसको हम हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स कहते हैं और देयर बाय अल्टरिंग द जीन एक्सप्रेशन. और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं ये लेंथ में और अरेंजमेंट्स में सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी सीक्वेंस डिफर करती है फॉर वेरियस स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए. नेक्स्ट, ईच रिसेप्टर हैज़ अ कॉन्सेंसस HRE सीक्वेंस के हर रिसेप्टर की अपनी एक HRE सीक्वेंस होती है जिसके साथ हार्मोन रिसेप्टर जो है वो अच्छी तरीके से बाइंड करता है विद ईच कॉन्सेंसस सीक्वेंस के जो हर कॉन्सेंसस सीक्वेंस है वो 2,6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है. नेक्स्ट, या तो वो कॉन्टीजियस या सेपरेट हो सकती है 3 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ और इन टेंडम या पैलिंड्रोमिक अरेंजमेंट्स में होगी ये सीक्वेंस. नेक्स्ट, हार्मोन रिसेप्टर्स जो है ये इनमें हाईली कंजर्व डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है जिसमें 2 जिंक फिंगर्स भी हैं. और ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो बाइंड कैसे करता है? एक डायमर के तौर पर जिंक फिंगर डोमेन जो है ईच मोनोमर की वो रिकॉग्नाइज करती है वन ऑफ द 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को. ये जो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बाइंड कैसे करता है? डायमर की फॉर्म में, क्योंकि हमने कहा कि ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इसमें 2 जिंक फिंगर्स हैं और ये जिंक फिंगर्स क्या करती हैं? उनमें हर मोनोमर रिकॉग्नाइज करता है वन ऑफ द 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को. Next, this is the table about hormone response elements bound by steroid type hormone receptor. This is the consensus sequence and this is the type of receptors: androgens, glucocorticoid, retinoid acid, vitamin D and thyroid hormones. These are the consensus sequence of these receptors. Next, this is a diagram about the typical steroid hormone receptors. ये यहाँ पर जो ये अमाइनो टर्मिनल के साथ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन है ये वेरिएबल सीक्वेंस और इसकी लेंथ हो सकती है. ये डीएनए बाइंडिंग है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिसमें 66 to 68 रेजिड्यूज़ होते हैं जो कि हाईली कंजर्व हैं और इनमें ये देखें ये 2 जिंक फिंगर प्रेजेंट हैं. और साथ ही हार्मोन बाइंडिंग डोमेन है जो कि इसमें भी जो इसकी लेंथ है और इसकी सीक्वेंस जो है ये वेरिएबल हो सकती है. बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स हैं ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं इनमें बाइंडिंग साइट होती हैं हार्मोन्स के लिए. ये देखें जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हार्मोन बाइंडिंग होती है और एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है और साथ एक रीजन होता है जो एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को. और हाईली कंजर्व्ड ये यहाँ पर जो इसने बताया 66 to 68 रेजिड्यूज़ इसमें हाईली कंजर्व्ड होते हैं. तो इसमें फिर 2 जिंक फिंगर्स भी प्रेजेंट हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में. The sequence shown here is that for estrogen receptor, but the residue in bold type are common to all steroid hormone receptors. कि ये जो यहाँ पर सीक्वेंस शो की गई है ये बेसिकली एस्ट्रोजन रिसेप्टर की है, लेकिन जो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स को बोल्ड किया गया है वो बाकी जो स्टीरॉयड हार्मोन्स कम्प्लेक्स हैं ये उनके लिए है. नेक्स्ट, दिस is also another diagram of previous topic like typical steroid hormone receptors.
ये बेसिकली मैंने एटलस ऑफ बायोकेमिस्ट्री से ऐड की है. Next is the ability of a hormone to act through hormone receptor complex to alter the expression of a specific genes. वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे. नंबर वन की एग्जैक्ट सीक्वेंस जो है वो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट की क्या है और उसकी पोजीशन हो कि वो जो हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है वो उस जीन के साथ रिलेटिवली प्रेजेंट हो. नेक्स्ट, नंबर ऑफ हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद जीन्स, कि अब किसी भी हार्मोन की ये एबिलिटी कि वो हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाए और किसी भी स्पेसिफिक जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज करे, तो ये तीन चीज़ें डिपेंड करती हैं जिससे फिर उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होगा. नेक्स्ट इज अनलाइक द डीएनए बाइंडिंग डोमेन, द लाइगेंड बाइंडिंग region of the receptor protein always at the carboxyl terminus is quite specific to the particular receptor. जैसे कि हमने पीछे जो है डायग्राम में भी देखा कि जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन थी वो अमाइनो टर्मिनल की तरफ थी, लेकिन जो लाइगेंड बाइंडिंग या हार्मोन बाइंडिंग रीजन था रिसेप्टर प्रोटीन्स का वो कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ था. तो ये कह रहे हैं कि ये क्वाइट स्पेसिफिक होता है पार्टिकुलर रिसेप्टर के लिए. Next, in the ligand binding region, the glucocorticoid receptor is only 30% similar to the estrogen receptor and 17% similar to the thyroid hormone receptor. ये जो लाइगेंड बाइंडिंग रीजन है उसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर है वो 30% सिमिलर है एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ और 17% सिमिलर है टू थायराइड हार्मोन रिसेप्टर के साथ. नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द लाइगेंड बाइंडिंग रीजन वेरीज ड्रामेटिकली. अब जो लाइगेंड बाइंडिंग रीजन है उसका साइज भी वेरी करता है. लाइक अगर विटामिन डी रिसेप्टर की बात करें तो ये लाइगेंड बाइंडिंग रीजन 25 अमाइनो एसिड्स का है. अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर की बात करें तो उसमें लाइगेंड बाइंडिंग रीजन जो है वो 603 अमाइनो एसिड्स जो है इसमें प्रेजेंट है. अब अगर म्यूटेशन होती है जो चेंज करती है एक अमाइनो एसिड्स को इन दीज रीजन कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्पेसिफिक हार्मोन, कि अगर कोई म्यूटेशन आती है जो इनमें से किसी एक अमाइनो एसिड को भी चेंज कर देगी तो क्या जो है इसका रिजल्ट आएगा लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्पेसिफिक हार्मोन. सम ह्यूमंस अनएबल टू रिस्पॉन्ड म्यूटेशंस, कि कुछ ऐसे ह्यूमंस भी होते हैं जो इन म्यूटेशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते. लाइक अगर कॉर्टिसोल में कॉर्टिसोल के जो रिसेप्टर प्रोटीन है उसमें म्यूटेशंस आ जाती हैं तो उनको ह्यूमन जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते. लाइक इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन में, विटामिन डी में या थायरॉक्सिन में. नेक्स्ट इज सम हार्मोन रिसेप्टर्स, कि कुछ ऐसे भी हार्मोन रिसेप्टर्स हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन जो क्या करते हैं बेसिकली एक्टिवेट टू ट्रांसक्रिप्शन को ही करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अनयूजुअल को एक्टिवेटर स्टीरॉयड रिसेप्टर आरएनए एक्टिवेटर एसआरए. कि ये कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स ऐसे हैं जिसकी एग्जांपल में प्रोजेस्टेरोन है जो एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को विद द हेल्प ऑफ एन अनयूजुअल को एक्टिवेटर स्टीरॉयड रिसेप्टर आरएनए एक्टिवेटर, कि इसके ज़रिए ये इसको एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को. और ये बेसिकली है क्या, ये स्टीरॉयड रिसेप्टर आरएनए एक्टिवेटर ये 700 न्यूक्लियोटाइड आरएनए है और ये पार्ट होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स का जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेशन. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.